न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह की भारत जोड़ो यात्रा में फायरिंग का प्रयास किया गया है। यात्रा में चल रहे कांग्रेस पार्षद के बेटे से पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने कट्टा निकाल लिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सिंह ने एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भिंड से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। यात्रा ग्वालियर जिले के कार्यकर्ताओं के सुदूर की जानी थी। हर जगह ये जो उप यात्राएं निकल रही हैं वो अगले जिलों के संगठन को दी जाती है और बाद में ये जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे वहां पर मिलेगी। यात्रा में पार्षद बलवीर सिंह तोमर का बेटा भी साथ चल रहा था। एक जगह हम चाय पीने के लिए रुके, तभी एक युवक ने पार्षद के बेटे पर कट्टा निकालकर फायर करने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उस लड़के को पकड़ लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता को उंगली में चोट लगी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भिंड जिले की सीमा तक यात्रा में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन ग्वालियर जिले में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज ईश्वर की कृपा और लोगों की सजगता से बड़ी घटना बच गई। गृह मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद कानून व्यवस्था चौपट है, बड़े आरोप लगाए हैं। क्योंकि जिस तरह से यात्रा के बीच में साथ चलने वालों में ही इस तरह की चीजें हुई है, उससे गोविंद सिंह भी ने एसपी को इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई है और हालांकि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर की बात करते हैं। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें झांसी कानपुर और दिल्ली झांसी रूट पर ट्रेन बाधित हो गई है। शताब्दी कर्नाटका, पंजाब मेल, झेलम, छत्तीसगढ़, मिलेनियम, लोकमान्य तिलक टर्मिनल समेत 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 2 से 3 घंटे लेट चल रही हैं। इसका असर मध्य प्रदेश के यात्रियों पर भी पड़ा है। कई यात्री भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, बीना आदि स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। झांसी यार्ड में सुबह 5:30 बजे मालगाड़ी के 5 वैगन पटरी से उतर गए थे। इससे अप डाउन लाइनें बंद कर दी गई थी। सुबह 7:45 बजे लगभग 7:45 के बाद अप लाइन शुरू हो गई है। बड़ा हादसा भी टल गया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम ट्रेनें लेट हुई उसके पीछे का कारण यह था कि ये जो मालगाड़ी डिरेल हुई, एमपी में जो ट्रेनें आ रही थी शताब्दी कर्नाटका, ये तमाम ट्रेनें 3-3 घंटे लेट हो गई हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया आज चले गए और जब गए तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ये कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसी बैठक में आए उसके थोड़ी देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बैठक से चले जाना। हालांकि बीजेपी नेता ये बार बार कह रहे थे कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, बुखार के कारण वो कोर ग्रुप की बैठक छोड़कर गए। लेकिन डिस्कशन ये है कि खींचतान चल रही है संगठन की नियुक्तियों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर अंदर खानी इस तरह की चर्चा है। लेकिन फिलहाल इन चर्चाओं को किनारे करते हुए बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका स्वास्थ्य खराब था। नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, उसके 20 मिनट बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक से निकल गए थे और अब उस चीज को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत भमरा गांव में छोटे भाई का हत्या आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बड़े भाई ने ही हत्या की थी। पुलिस की पूछताछ में बड़े भाई ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर कंधे में कुल्हाड़ी मारी थी। रात भर में ज्यादा खून बह जाने के कारण दूसरे दिन जबलपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पारिवारिक भाई ने तीसरे दिन पुलिस के समक्ष पूरी कहानी बताई। ऐसे में आरोपी बड़े भाई के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही संभावित ठिकानों में दबिश देकर हिरासत में लिया गया। 7 नवंबर को आरोपी बड़े भाई को कोर्ट में पेश कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। 5 नवंबर को ये फरियादी अखिल श्रीवास्तव निवासी भमरा ने रिपोर्ट लिखाने सिमरिया थाने पहुंचे थे। पूरा मामला सामने आया। बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या की, गिरफ्तारी हो गई है और उसने गुनाह को कबूल भी कर लिया है। जमीनी विवाद इसमें बताया जा रहा था। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।